100 करोड़ रुपया सपना ज़रूर लगे, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन अगले 20-30 साल 40 साल में जिसमें कि आप निवेश करते हैं, ये काफ़ी लोगों के लिए संभव हो सकता है। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए, पूंजी लगाइए, क्योंकि ये बिल्कुल पेड़ लगाने जैसा है। निवेश में मुझे अब तक यही समझ में आया है कि दूसरी के गलती से कोई व्यक्ति नहीं सीखता है, आपको गलती खुद करना होता है। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि आप अपनी संपत्ति का आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं क्या? आप में से ज्यादातर लोगों को यह लगेगा कि यह तो सिर्फ सपना हो सकता है, ये हकीकत में बदल ही नहीं सकता। लेकिन सच बताऊं, अगर माइंडसेट पॉजिटिव है और रणनीति सटीक है तो आप इस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आज धीरेन्द्र सर से इसी बारे में विस्तृत बातचीत करते हैं कि अगर इस सपने को हकीकत की जमीन पर उतारना है तो ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य, ऑब्वियसली लोगों को यह सिर्फ सपने की तरह ही लगता है, लेकिन आप क्या ये बता सकते हैं कि इसको हकीकत की जमीन पर उतारा जा सकता है क्या? क्या एक आम इन्वेस्टर इस सपने को सच कर सकता है? और अगर हाँ, तो किस तरह के मानसिकता की जरूरत है इसके लिए? काफ़ी हद तक और बहुत सारे लोगों के लिए आज जो निवेश करते हैं, जिस तरह की आमदनी है, जिस तरह से आमदनी लोगों की बढ़ी है, जितना और जिस तरह के निवेश करने की क्षमता है और जिस तरह की सुविधा लोगों के पास उपलब्ध है, मुझे नहीं लगता है कि ये मजाक का विषय है। 100 करोड़ रुपया सपना ज़रूर लगे, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन अगले 20-30 साल 40 साल में जिसमें कि आप निवेश करते हैं, ये काफ़ी लोगों के लिए संभव हो सकता है। अगर आप कमाते हैं, बचाते हैं और इक्विटी के पोटेंशियल को समझते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, पेशेंट हैं, पेशेंस रख सकते हैं, बाज़ार के उतार चढ़ाव को अगले 2-4 साल में आप समझ पाएंगे, तो ये बिल्कुल इस मानसिकता के साथ इस गोल को अचीव कर पाना, मुझे लगता है कि बहुत सारे बड़ी भारी आबादी के लिए ये संभव होगा। अच्छा सर, इस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए शुरुआत कैसे और कहां से की जाए? मतलब कि पहला कदम क्या होना चाहिए? शुरुआत 50 लाख के गोल के लिए और 100 करोड़ के गोल के लिए आपको वही करना है। इक्विटी में विश्वास रखिए, इन्वेस्ट कीजिए लंबे समय के लिए, बाज़ार के उतार चढ़ाव को से बिल्कुल भी उत्साहित मत होइए या हतोत्साहित मत होइए, और जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए, पूंजी लगाइए, क्योंकि ये बिल्कुल पेड़ लगाने जैसा है कि आप आज पेड़ लगा रहे हैं और 20-30 साल के बाद आपको बहुत ये फल देगा। और इस फल के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बीच बीच में इसको पानी देना पड़ेगा, इसका रखवाली करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा शुरुआत में कि इसको गाय नहीं चढ़ जाए। अच्छा सर, इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए कोई परफेक्ट प्लान हो सकता है क्या? मतलब एक ऐसा प्लान जिसको एक आम इन्वेस्टर इम्प्लीमेंट कर सके? आपको एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए और परफेक्शन तो आपको इसमें खुद ही अचीव करना पड़ेगा। आप करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, विश्वास बनता जाएगा, और परफेक्ट प्लान कुछ नहीं होता है। समय के साथ आपके प्लान में थोड़ी बहुत बदलाव की ज़रूरत होती है। समय बदलता रहता है, आपकी आमदनी बदलेगी, कभी रकम बढ़ जाएगा, कभी पूंजी ज़्यादा हो जाएगी। तो परफेक्ट प्लान तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्लान तो यही है कि लंबे समय का ओरिएंटेशन रखिए, इक्विटी में विश्वास रखिए, और जब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आए, जब बाज़ार अचानक बढ़ जाए या अचानक गिर जाए या गिरने का आसार हो और आपको बहुत सारी उत्तेजना हो रही हो, तो उससे बचिए और इस प्लान में विश्वास के साथ अपना पैसा लगाते रहिए। और जब जब आपको बड़ा मौका मिले, जब जब कोई बड़ी पूंजी आपके रास्ते में आए, तो ज़रूर उसको भी काम पे लगाइए, और यही प्लान है। अब इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते रहेंगे, इसके बहुत सारे वेरिएशंस आते रहेंगे कि कभी कोई ऐसा मौका आया जो कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी है बाज़ार में। 10 साल में एक बार ऐसा मौका ज़रूर आता है जब बाज़ार में भगदड़ मच जाता है, लगता है बाज़ार ख़त्म होने वाला है। बाज़ार ही नहीं ख़त्म होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाला है, और लोग को लगता है कि बाज़ार बंद हो जाएगा, सारा पैसा डूब जाएगा, कारोबार बंद हो जाएंगे। हाल में 2020 में ऐसा एक मौका आया था, कोविड के समय। तो उस ऐसे समय में आपको अपना बैलेंस बना के रखना है, और इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सके, इसका आपको इंतज़ाम करके हमेशा तैयारी रखना चाहिए। तो एक ठीक ठाक प्लान हो, परफेक्ट प्लान तो रास्ते में बनेगा। इस परफेक्ट प्लान के बनने के रास्ते में आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, और वो सारे डोंट्स हैं, वो चीज़ें, बिकॉज निवेश करना और निवेश में सफल होना
वो बहुत ही सिंपल काम है कि आप पैसा लगाते हैं, डाइवर्सिफाई कीजिए, इक्विटी में लगाइए। बाज़ार में जब उतार चढ़ाव हो, बहुत भारी उतार गिरावट हो तो संभल के रहिए। लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए वो ढेर सारी हैं कि आपको कोई प्लान आएगा, कोई नया ट्रेंडी चीज़ आएगा, कुछ और आएगा, एक आपको ऐसा टू गुड टू बी ट्रू अपॉर्चुनिटी आएगा और वहाँ पर आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेने को तैयार होंगे और सारे प्रिंसिपल्स को आप वायलेट कर रहे होंगे। इन चीज़ों से बचना। तो इस पूरे परफेक्ट प्लान के बनने में आपका जो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ढेर सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। आपको हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना होता है, मतलब एक साथ ढेर सारा पैसा कहीं एक जगह पे अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। कोई ऐसा ट्रेंडी चीज़ आए जिसमें कि जैसे हाल फिलहाल अभी ऐसा हो रहा था, या हर 5-10 साल में एक मौका आता है जब लोग बताते हैं कि अब आज से निवेश का जो नियम है वो बदल गया है। बहुत सारी 2000 में ऐसा हुआ था कि कंपनियां पैसा नहीं बनाती थी, बहुत सारे इंटरनेट बिजनेसेस बन रहे थे और लग रहा था कि दुनिया बदल रहा है और दुनिया बदल भी रहा था। लेकिन दुनिया अगले 10-15 साल में बदला, लेकिन निवेश की दुनिया बहुत रफ्तार से बदली और डूब भी गई। उसी तरह से भी हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है, बहुत सारे कारोबार में ऐसा लग रहा है कि कारोबार कभी पैसा बनाएगा तो अलग बात है, लेकिन दाम उसका कुछ भी हो। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनको कभी वायलेट मत कीजिए। और मुझे लगता है कि आपके परफेक्शन में जो आप नियम खुद अपने लिए बनाएंगे कि आपको कौन से ऐसे 5, 7, 10, 12, 15 चीज़ आपको कभी नहीं करना है, और मुझे लगता है कि इसको आसानी से आप सीख भी नहीं सकते हैं। इन सारे चीज़ों को सीखने के लिए आपको छोटा छोटा पैसा गंवाना पड़ेगा, क्योंकि निवेश में मुझे आज तक यही समझ में आया है कि दूसरे के गलती से कोई व्यक्ति नहीं सीखता है, आपको गलती खुद करना होता है। तो शुरुआत में जब भी आप कुछ ऐसा नया करें तो छोटे स्केल का गलती कीजिए ताकि आपका पूरी पूंजी ताक पे ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य पाना वैसे इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए सर हमेशा एक बात कहते हैं कि जितनी देरी से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही देर होगा उस निवेश को बड़ा करने में। इसलिए संयम के साथ और अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। 100 करोड़ रुपए एक ना एक दिन तो जरूरी आ जाएंगे, और अगर 100 करोड़ नहीं आएंगे तो उसके आसपास तो आप पहुंच ही सकते हैं। और देखिए अगर अपने निवेश की प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल, कोई दुविधा मन में हो तो बेझिझक अपने मन के प्रश्न हमें लिख के भेज दीजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के एपिसोड के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।